चैप्टर नंबर 7। टॉपिक है हमारे पास एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया अंडर द कर्व और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। किसी भी फॉर्मेट में आप उसको कह सकते हैं। देखो, कल मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप लाइन को पहचानते हैं कि आपके पास कोई लाइन है या पैराबोला है। आपकी किताब में सिर्फ लाइन और पैराबोला के बारे में दिया है। बेसिकली जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसके अंदर टॉपिक हमारे पास मेंशन है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। उससे पहले हम उसका बेसिक फंडामेंटल की एरिया किस तरीके से निकाला जाता है वो सीख रहे हैं। तो दो बातें आप अपने पास इसमें नोट कर लीजिए। पहली, नंबर 1, कि इफ लिमिट्स आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस then required area is equals to integral a to b y dx। लिमिट अगर x एक्सिस से ली जाएंगी तो a to b y dx लिखा जाएगा। ये भी x की लिमिट है, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। y dx का मतलब है कि जिस फंक्शन के अंडर हमारा एरिया आ रहा होगा हम वहां से y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे। तो जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ x होगी, तो इसलिए पूरा फंक्शन x में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सिखाऊंगा किस तरीके से। अगर मान लीजिए कि इफ लिमिट्स आर टेकन ऑन y एक्सिस, यदि लिमिट्स को लिया जाए y एक्सिस पर, देन उस केस में एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b x dy। बस आपको ये दो बात ध्यान रखनी है कि अगर x पे लिमिट आप ले रहे हैं तो y dx लिखना है, y पे लिमिट आप ले रहे हैं तो x dy लिखना है। बस ये दो चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे करना है इसके वो सीख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। एक तो आपको ये दे दिया कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और दूसरे में वो कह रहा है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और एक उसने दे दिया आपको x एक्सिस। इन सब से जो एरिया बाउंडेड है हमें वो एरिया कैलकुलेट करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर ये कौन सा कर्व है, ये क्या शेप है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला। पैराबोला सर। पैराबोला। कौन सी एक्सिस का पैराबोला है ये? सर एक्स एक्सिस का। पता कैसे चला कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस का है? क्योंकि सर एक्स सर ये लीनियर है। वेरिएबल एक्स लीनियर है, बिल्कुल ठीक बात। दो वेरिएबल इसके अंदर आ रहे, एक एक्स एक वाई, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। जो भी वेरिएबल लीनियर होता है वो ये डिसाइड करता है कि ये पैराबोला किस एक्सिस का है। तो हमने इसे देखा कि भाई ये एक्स एक्सिस का पैराबोला है, तो हमने इसे एक्स एक्सिस पे बना लिया इस तरीके से। कल आपको ये बात बताई थी मैंने। अगली लाइन है x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 किस तरह की लाइन है? कल सिखाई थी आपको। पैरेलल टू y एक्सिस। सर पैरेलल, वो सॉरी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हाँ नहीं, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है एक ही तो बोल लोगे, दोनों ही बोल दिया आपने, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। सर वर्टिकल। पैरेलल, वर्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक बोला था जैन साहब ने। तो जहाँ पे x1 है और जहाँ पे x4 है वहां से दो सीधी लाइनें पास हो जाएंगी इस तरीके से। ये लाइन हुई हमारे पास x इक्वल टू 1, ये ओरिजिन है हमारे पास। एक लाइन पास हो जाएगी यहाँ से x इक्वल टू 4 से, जहां पे 4 आएगा ये।
रफ स्केचिंग में कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए प्लीज, जो हमने रफ स्केचिंग करी है फिलहाल, ये अगर क्लियर ना हुई हो तो बताइए। इतना सारा जितना भी मैंने अभी तक इसमें काम किया है वो सारा वर्क मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि आपको किस तरीके से इसके अंदर जो है वर्किंग करनी है, वो सब मैंने आपको कल सिखा दिया था। आप सभी को प्लॉटिंग क्लियर हो गई है? पैराबोला की, x इक्वल टू 1 की, x इक्वल टू 4 की। Yes. यस सर। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है जो इन चारों से बाउंडेड है। जिस बच्चे को ये वाला पॉइंट क्लियर ना हुआ हो वो बोल ले। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही हिस्सा है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इससे 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 और इससे जो एरिया बाउंडेड है वो एरिया हमें कैलकुलेट करना है। जो एरिया मैंने शेड करा वो हमें निकालना है। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? Yes, यस sir. सर। देखो सर, अब इस एरिया को देखने के ना दो नजरिए हैं। या तो हम एक्स एक्सिस पे खड़े होकर यहां से देखें कि ये एरिया कौन से कर्व के अंडर आ रहा है, या हम वाई एक्सिस पे खड़े होकर देखें कि ये एरिया कौन से कर्व के अंडर आ रहा है। अब अगर हम इसे वाई एक्सिस से देखें तो हमें वाई एक्सिस पे लिमिट नहीं पता, वो हमें कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये एरिया 1 से लेकर 4 तक जा रहा है और ये सारा एरिया सिर्फ और सिर्फ पैराबोला के अंडर है। याद रखना वर्टिकल लाइन के नीचे कभी कोई एरिया नहीं होता, हमेशा एरिया इंक्लाइंड लाइन के नीचे होता है। आपको याद होगा क्लास 9th में ग्राफ होता था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद है क्या? इस तरीके से हाँ, ग्राफ बनता था। तो जो उस लाइन के नीचे का एरिया होता था हमारे पास वो हम एरिया कैलकुलेट किया करते थे। हमेशा इंक्लाइंड लाइन के नीचे एरिया होता है, कभी भी वर्टिकल लाइन के नीचे कोई एरिया नहीं होता। वर्टिकल लाइन के नीचे तो डॉट होती है। बोलिए सर, पॉइंट क्लियर है क्या ये वाला दिमाग में सबको? यस सर। अब देखो ध्यान से, जब मैंने एक्स एक्सिस पे खड़े होकर ये देखा कि ये एरिया कौन से कर्व के अंडर है, तो मैंने ये पाया कि भाई ये सारा एरिया पैराबोला के अंडर है। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दी, स्ट्रिप, STRIP, स्ट्रिप ड्रॉ कर दी एक, जिसे मैंने DX कह दिया। अब मुझे इस स्ट्रिप को खींचना है, फैलाना है। इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग आपको बताया था मैंने। इंटीग्रेशन का मतलब होता है फैलाना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है फैलाना। तो हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिप मैंने आपके सामने ड्रॉ करी है जिसे मैं DX नाम दे रहा हूं, इस स्ट्रिप को मुझे पैराबोला के अंडर 1 से लेकर 4 तक फैलाना है, खींचना है। यही तो कहा गया है इसका मतलब। सर कौन सी एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं हम? एक्स एक्सिस। X axis. एक्स एक्सिस पे। तो हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 से 4। हाँ जी, एक्स एक्सिस पे लिमिट ले रहे तो वाई DX लिखेंगे या एक्स DY लिखेंगे? वाई डी एक्स। वाई DX, शाबाश। अब ये y की वैल्यू उस कर्व से निकलेगी जिस कर्व के अंडर ये एरिया आ रहा है। मैंने देखा भाई ये सारा एरिया तो इस कर्व के अंडर आ रहा है जिसका नाम है पैराबोला। तो यानी कि इस y की वैल्यू हमें पैराबोला की इक्वेशन से मिलेगी। इस y की वैल्यू हमें पैराबोला की इक्वेशन से मिलेगी। जरा पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू बताना क्या बैठेगी अगर मैं यहाँ से निकाल लूं? 2√x। बिल्कुल ठीक बात। तो आपने लिख दिया 1 से 4, y की जगह वैल्यू रख दी 2√x और dx। 2 को तो बाहर ले लिया,
रूट एक्स का इंटीग्रेशन करा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो 2/3 के रूप में बाहर आ गया और 1 से 4 यहाँ रह गया। भाई इंटीग्रेशन तो सिंपल ही करा, हमारा जो एरिया का काम है वो तो सिर्फ यहाँ तक का था, एरिया का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमने वैल्यू निकाल के रख दी, तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। आपने देखा रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब ये हो गया कि एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, जो अपॉन का 3/2 था उसे हमने 2/3 करके बाहर निकाल लिया। अब आपको मैंने डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ाया था, 2 2 जा 4/3, तो ये रहा अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, यही तो पढ़ा था भाई हमने। इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 की पावर 3/2 अपॉन -1 की पावर 3/2, ये रहा 4/3। हाँ जी सर, 4 की पावर 3/2, जरा देखना 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और साथ में लिखी है पावर 3/2, ये कट जाएगा तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 और 1 की कितनी भी पावर हो क्या आता है हमेशा 1 1 1। अब 8 में से 1 चला गया तो 7, 7 4 जा 28, 28 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स लिखा हमने। अगर हमें ऊपर के साथ साथ नीचे का एरिया भी निकालना होता तो भी हम एरिया यही कैलकुलेट करते, सिर्फ एक्सिस के ऊपर वाला। हमेशा जब भी किसी भी कर्व के अंडर आप एरिया निकालते हैं तो वो एरिया हमेशा एक्सिस तक निकलता है, तो हम यही एरिया कैलकुलेट करते, बस इसके बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा ये वाला एरिया भी कवर हो जाता। अगर वो ये कहता कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस दिस एंड दिस, एक्स एक्सिस का नाम ना लेता वो बीच में, सिर्फ ये और ये कहता, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया बैठ रहा है इनके बीच में। तो उस केस में हम क्या करते, ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसी की मल्टीप्लाई 2 से कर देते और पूरे में 2 से मल्टीप्लाई होती चली जाती, 56/3 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, तो इसलिए यही पार्ट आपका आंसर हो गया। जरा चेक करना आंसर क्या दिया है आपकी किताब में। सर यही है। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया या बिल्कुल नहीं? आ गया सर आ सर। गया। एक बार और देखते हैं, एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या चीज दी गई है, क्या मांग रहा है, कैसे करना है, उसको एक बार दोबारा से समझते हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2, उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। आप एक बात देखो कि वो बार बार क्वेश्चन में इसे कर्व कह रहा है, पैराबोला का नाम नहीं दे रहा। आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि ये पैराबोला है या क्या है। और साथ में दे रखा है x = 3, कह रहा है इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना है। भाई ये कौन सी एक्सिस का पैराबोला है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का। पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, बस पॉजिटिव का ही नाम लेने से खतरा है आजकल। तो ये आ गया पैराबोला y² = 4x। एक लाइन है x = 3, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल, x वाली है इसलिए वर्टिकल, y वाली होती तो हॉरिजॉन्टल। 3 से पास हुई। उसने कहा आपसे कि आपको ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप पूरा नहीं कैलकुलेट करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ वो एरिया कैलकुलेट करेंगे जो एक्सिस के ऊपर है, ये वाला। यहां से यहां तक आप इस स्ट्रिप को पकड़ के खींच देंगे, ठीक है जी। क्योंकि हमें ऊपर का एरिया भी निकालना है, नीचे का एरिया भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें? 2 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक बात, रिक्वायर्ड एरिया।
हाँ जी सर, इंटीग्रल ऑफ 0 से 3, बाहर 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, जैसा ऊपर वैसा नीचे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। अगर कई बार ऐसा होता था कुछ क्वेश्चंस में कि ये जो एरिया होता है ना, ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है। आपके कोर्स में पैराबोला है तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। अब उस केस में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर चारों क्वाड्रेंट में पोर्शन आ रहा हो। जैसे सपोज करो कि इस तरीके का एरिया हो जाए, सर्किल बन जाए, तो आप देख रहे हो कि ये चारों क्वाड्रेंट में आ रहा है। यस सर। कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो सिर्फ होती इसके अंदर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और मल्टीप्लाई कर देते 4 से, तो पूरा एरिया कवर हो जाता है हमारे पास। लेकिन हमें तो सिर्फ ये देखा हमारा एरिया तो भाई 2 जगह, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर ली। भाई कौन सी एक्सिस पे लिमिट लिया आपने? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, एक्स डी वाई या वाई डी एक्स? सर वाई डी एक्स। dx। वाई डी एक्स। कौन से कर्व के अंडर एरिया आ रहा? एक्स एक्सिस की तरफ खड़े होके आपने देखा कौन से कर्व के अंडर एरिया आ रहा, लाइन के पैराबोला। अंडर या पैराबोला के अंडर? पैराबोला। पैराबोला। तो बताइए सर, पैराबोला से वाई की वैल्यू क्या बैठेगी? सर अगर y मतलब सर पैरेलल टू एक्सिस होती लाइन, और उसके नीचे अगर वो आता तो हम लाइन के थ्रू करते फिर। अगर ये लाइन ऐसे ना होके ऐसे होती, तेरे कहने का मतलब है, यस सर। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट होता ना। फिर मान ले ये 2 होता, तो एरिया ये वाला कैलकुलेट होता फिर पैराबोला के अंडर। रहा तो पैराबोला के अंडर ही, क्योंकि आप इस एक्सिस की तरफ देखो, वाई एक्सिस की तरफ, तो 0 से 2 ये वाला। और अगर आपको ये एरिया निकालना होता, बात को समझो, अगर आपको ये एरिया निकालना होता जिसके जो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते, ये लाइन भी होती, ये भी होती, और ये एरिया निकालना होता। तो जो कर्व ऊपर आता है, लाइन ऊपर आ रही ना, तो लाइन का सारा एरिया निकालते तो ये एरिया निकल जाता लाइन के अंदर। मैंने बताया था आपको एक्सिस तक एरिया निकलता है, तो ये सारा एरिया निकल जाता। और किसके अंडर का एरिया हमें नहीं चाहिए? पैराबोला के। एक्सिस की तरफ से यदि मैं देखूं तो मुझे पैराबोला की तरफ का एरिया नहीं चाहिए, तो मैं उस यस एरिया सर। को क्या कर देता, माइनस। अभी बताऊंगा आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतने टेंशन ना लो आप, पहले रिलैक्स मोड में पढ़ो। जो चीज सीखनी है पहले उसे सीखो, ताकि दिक्कत ना आए कुछ। ये फिलहाल हमारे पास कर्व है, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है आपको कि ये पैराबोला के अंडर है। और पैराबोला से जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो वही आ रही है वैल्यू, 2√x ही निकल रहा है। बताइए सर, 2√x का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं हम, तो 2 तो बाहर आ गया, 2 2 जा तो हो गया 4, ये हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 2/3 हमने बाहर निकाल लिया, और 0 से लेकर 3 तक की लिमिट लगा दी, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ गया 4 2 जा 8 अपॉन 3, तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया 3 की पावर 3/2 और -0। भाई 3 की पावर 3/2 को सॉल्व करना है, बताओ 3 किसका स्क्वायर होता है? नाइन। √3। 3 होता है √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर और पावर है 3/2, ये कट गया, √3 का क्यूब आ गया, तो √3 का क्यूब हो गया 3√3। ये 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया हमारे पास 8√3। बोलिए सर, कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा कुछ? सर ये 2√2 के 2√x कैसे आया सर? 2√x कैसे आया ये? जी सर। यहाँ से वैल्यू निकाल ली ना y की, ओके सर। पैराबोला की, जैसे उसमें निकाल ली थी पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो 2√x ही बैठेगी। ये वैल्यू उठा के आपने यहाँ पुट कर दी इसके अंदर। ओके सर। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बिल्कुल सिंपल इसी पैटर्न पे बेस्ड है, उनकी कोशिश करिएगा, आज नोट कर लें अपने पास। एग्जाम्पल 1 2 3 4, 4 तो आपको एग्जाम्पल करने हैं सिर्फ।
अभी क्योंकि मैं आपको सीधे सीधे वाला दे रहा हूँ जिसके अंदर वर्टिकल लाइंस हमारे पास है। 4 तो आपको लिख लीजिए, करने हैं आपको एग्जाम्पल। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, बस। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको ट्राई करना है। तो कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हमारे पास हो गए, 4 एग्जाम्पल और 6 क्वेश्चंस। कल इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। उसमें वैसे इतना टिपिकल काम नहीं है, मैं देख रहा हूँ, आसान सा वर्क है। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लें सभी आज। 2 दिन का काम इसमें और बचा है हमारा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे।